मसीह यसू के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से सलाम। आज फिर खुदा के ज़िंदा और जलाली के नाम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले। आज का मेरा मौजू है हकीकी तौबा। हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में से गुज़रने के बाद खुदावन की हुजूरी में जाकर तौबा ज़रूर करते हैं, लेकिन हकीकी तौबा क्या है, उसके मायने को कलाम मुक़द्दस में से जानना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि हम तौबा दुनियावी मामलात और दुनियावी ख़यालात के मुताबिक करते हैं, लेकिन तौबा के ताल्लुक़ से कलाम मुक़द्दस ही हमें तालीम देता है कि हकीकी तौबा क्या है। आज मैं आपकी तवज्जो क़ज़ात की किताब उसके 10वें बाब और उसकी 6ठी आयत से मरकूज़ करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ खोलिएगा क़ज़ात की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 6ठी आयत। मैं इसकी तिलावत आपके सामने किए देता हूँ। और बनी इसराइल खुदावन के हजूर फिर बदी करने और बालीम और इस्तरात और इराम के देवताओं और सीदा के देवताओं और मुआब के देवताओं और बनी अमून के देवताओं और फ़िलिस्तियों के देवताओं की परस्तिश करने लगे और खुदावन को छोड़ दिया और उसकी परस्तिश ना की। तब खुदावन का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको फ़िलिस्तियों के हाथों बनी अमून के हाथ बेच डाला। और उन्होंने उस साल बनी इसराइल को तंग किया और सताया, बल्कि 18 वर्ष तक वो सब बनी इसराइल पर जुल्म करते रहे जो यरदन पार अमोरियों के मुल्क में जो जलाद में रहते थे। और बनी अमून यरदन पार होकर यहूदा और बिन्यामीन और इफ्राइम के ख़ानदान से लड़ने को भी आ जाते थे। बस इसराइली बहुत तंग आ गए और बनी इसराइल खुदावन से फरियाद करके कहने लगे, हमने तेरा गुनाह किया कि अपने खुदा को छोड़ा और बालीम की परस्तिश की। और खुदावन ने बनी इसराइल से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों और अमोरियों और बनी अमून और फ़िलिस्तियों के हाथों से रिहाई नहीं दी? और सिदानियों और अमालिकियों और माऊनियों ने भी तुमको सताया और तुमने मुझसे फरियाद की, मैंने तुमको उनके हाथ से छुड़ाया। तो भी तुमने मुझे छोड़कर और माबूदों की परस्तिश की। सो अब मैं तुमको रिहाई नहीं दूंगा। तुम जाकर उन देवताओं से जिनको तुमने इख्तियार किया फरियाद करो, वही तुम्हारी मुसीबत के वक्त तुमको छुड़ाएंगे। बनी इसराइल, हम कलाम मुक़द्दस के अंदर इन तमाम तर वाक़यात को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। खुदा के खादम इन वाक़यात को बड़ी खूबसूरती के साथ कलाम मुक़द्दस के वाइस के अंदर बयान भी करते हैं। बनी इसराइल मुतअद्दिद बार खुदा की हजूरी में गिरा और हम देखते हैं कि पुराने ऐहदनामे में वो गिरता ही रहता है, लेकिन बचता किस तरह है। अब ये एक ऐसा संगीन नोयत का वाक़या कलाम मुक़द्दस के अंदर मरकूम है कि जब कि खुदा उनसे कहता है कि अब तुम उन ही देवताओं को पुकारो जिनको तुमने इख्तियार कर लिया। इन तमाम तर बातों की तहकीक और तफ्तीश करना हम पर लाजम है, क्योंकि अमाल की किताब हमें यही बताती है अमाल की किताब के 17वें बाब में कि कुछ बिरिया के मोअज़्ज़ज़ लोग थे जो यहूदियों से भी ज़्यादा पाकज़ात थे। वो दिन और रात कलाम मुक़द्दस की तहकीक और तफ्तीश में लगे रहते थे कि आया इसी तरह है। तहकीक और तफ्तीश करना हमारे लिए लाजम है।
क्योंकि इमसाल की किताब के 25वें बाब में सुलेमान खुदा का बंदा इस तरह फरमाता है कि खुदा का जलाल राजदारी में है और बादशाह का जलाल मामलात की तफ्तीश में है। ये तमाम तर जलाल को ढूंढना जो राजदारी के अंदर है, उसके लिए हमें तहकीक और तफ्तीश करनी पड़ेगी। इसीलिए बादशाह का जलाल मामलात की तहकीक और तफ्तीश के अंदर है। और हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि हम शाही काहिन हैं, हमारा रुतबा शाही है। शाही होने के ताल्लुक से हमें मामलात की तहकीक और तफ्तीश करना बहुत लाजम है कि खुदा की हुजूरी में बनी इसराइल तौबा कर रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं, और कोई अरसे की लिमिटेशन इसके अंदर नहीं है कि वो कब से पुकार रहे हैं। क्योंकि फ़लस्तीनियों और बनी अमूनों के हाथ से यहूदा, इफ्राहीम और बिन्यामीन का कबीला 18 बरस से जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर रहा है। वो आते, उनको मारते, उनके बच्चे भी ले जाते, उनके जानवर भी ले जाते, खुराक भी ले जाते। पुराने दौर में यही मामला थे कि जब कोई कौम किसी दूसरी कौम के ऊपर चढ़ाई करती थी, उनका माल और गनीमत लूट कर ले जाया करते थे, और जब ज़्यादा मुज़ाहमत की जाती थी तो उसके बदले में उन लोगों को हलाक कर दिया जाता, मार दिया जाता था। अब ये तमाम तर मामलात हमने किताब मुक़द्दस में क़ज़ात की किताब के 10वें बाब के अंदर पढ़ ली। वो कितने अरसे से खुदा की हुजूरी में फरियाद और गिरिया जारी कर रहे थे, इसका इल्म हमें नहीं, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि वो काफ़ी दिन से कर रहे होंगे, क्योंकि वो बहैसियत कौम कर रहे हैं। उनके लिए कोई इंटरसेसर मौजूद नहीं, शिफायत करने वाला मौजूद नहीं है, कोई नबी मौजूद नहीं है। वो अपनी रविश के मुताबिक चल रही है। वो सरदारों और तमाम तर काहिनों के समेत खुदा की हुजूरी में ठहर गए होंगे, और खुदावन ने ये जवाब उनको दिया कि अब तुम उन्हीं देवताओं को पुकारो जिनको तुमने इख्तियार किया था। यहाँ पर मसला तौबा का है। वो खुदावन को तो पुकार रहे हैं, खुदावन उन्हें जवाब भी दे रहा है, लेकिन जैसा जवाब बनी इसराइल को मुतवक्का है वैसा जवाब उनको मिल नहीं रहा। क्योंकि बहुत सारे मामलात में बनी नो इंसान अपनी रविश, अपने इरादों, अपने ख्यालात के अंदर उलझ जाता, वो खुदा के कलाम की पहचान को खो देता है और अपनी ही सोच के मुताबिक खुदा की हजूरी में जाकर ठहर जाता है। वो नहीं जानता कि खुदा हमसे क्या चाहता है, क्योंकि उसका इल्म किताब मुक़द्दस के ऊपर मरकूज नहीं है। बहुत सारे वाक़यात हम पुराने अहदनामे में देखते हैं। बहुत सारे बनी इसराइली जो मिस्र में से निकल कर आए, उन्होंने खुदा की कुदरत को लाजवाब तरीके से देखा। मिस्रियों के ऊपर 10 आफात जो नाजल हुई उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और मिस्रियों के हालात से भी वो बाखूबी वाकफियत रखते थे कि हमारे खुदा का हाथ उनके ऊपर किस तरह रहा। समंदर उनके सामने से खुल गया, उसको पार करके वो बियाबान में आए, और बियाबान में जब मूसा पहाड़ पर खुदा के अहकामात लेने के लिए गया, उन्होंने नीचे अपने लिए बुत को तैयार कर लिया। कुछ दिनों में कि मूसा जो ऊपर खुदा को मिलने गया उसका पता नहीं क्या हुआ, आओ हम अपने लिए एक बुत बनाएं। और बहुत सारे यहूदी इस अमर के अंदर शामिल हुए। नए अहदनामे में हमें उसकी तादाद 23,000 मिलती है।
23,000 यहूदी इस गुनाह के अंदर शामिल थे। और जब मूसा नीचे आया, तमाम के तमाम तर यहूदी जो इस अमर के अंदर शामिल हुए हलाक हुए। अब जबकि 18 वर्ष से खुदा ने बनी इसराइल को उनका मुल्क दे दिया, उनकी मिरास उनको दे दी, वो वादा जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ खुदा ने किया था, पूरा कर दिया। उनको मुल्क अनायत कर दिया, उनको बख्श दिया मुल्क, क्योंकि वो वादा था। अब वो उस वादे के मुल्क में रहते हैं। उन्होंने खुदावन की परस्तिश को छोड़ दिया और खुदावन ने उनको फिलिस्तियों और बनी अमूनों के हाथ बेच दिया, क्योंकि उन्होंने खुदावन अपने खुदा की परस्तिश करना छोड़ दी। अब वो खुदावन से फरियाद कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, लेकिन खुदावन उनकी सुन नहीं रहा। खुदावन कहता उनको पुकारो जिनको तुमने इख्तियार किया है। हकीकी तौबा की जरूरत थी, उस पुराने खमीर को अंदर से निकालने की जरूरत थी। हकीकी तौबा की जब गैर मौजूदगी होती है तो आप वही गुनाह करते हैं और उन्हीं गुनाहों को सरजद कर देते हैं जो आपके बाप दादा ने किया था। ये उन्हीं लोगों की औलाद थी जिन्होंने बुत कोहे सीना की मैदानों के अंदर बना दिया था। वादी के अंदर उन्होंने बछड़ा बनाकर उसकी पूजा की थी। अब जो बाप दादा बछड़े की पूजा कर रहे थे, अपने मुल्क में आके इर्द गिर्द के तमाम तरह अक़वाम के देवताओं को देखकर उससे इम्प्रेस हुए और उनकी पूजा करना शुरू हो गए। और खुदा इस्तस्ना की किताब उसके 5वें बाब में, गालबन 5वें बाब में यूं फरमाता है कि मैं बाप दादा के गुनाहों की सजा 3री से 4थी पुश्त तक देता हूं। जब गुनाह है तो गुनाह को दूर करने के लिए तौबा काम में लाई जाती है। हम कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारे वाक़यात को जानते हैं कि जब गुनाह आया, गुनाह के बाइस लोगों ने अपने आप पर टाट ओढ़ा, राख में बैठे और खुदा की हजूरी में गिरियाजारी की। खुदावन ने उनके गुनाहों को माफ़ किया, उन्होंने इकरार किया, टोटल इकरार किया और अपने आप को तब्दील किया। अब यहाँ पर बनी इसराइली खुदा को पुकारते हैं, खुदा उनको नेगेटिव जवाब दे रहा है, क्योंकि उनकी अप्रोच नेगेटिव है। ये इसी तरह की अप्रोच है जिस तरह के यूहन्ना इस्तकबागी यर्दन पर बपतिस्मा देता है और बहुत सारे फक्की फरीसियों को अपनी तरफ बपतिस्मा लेने के लिए आते हुए देखता है, तो उनसे कहता है कि ए शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। बस तौबा करो और तौबा के मुवाफिक फल लेकर आओ। हम कोहे सीना की वादी में बछड़े के वाक़े को देखते हैं। फिर कुछ अरसा गुजरता है, करीबन 40 वर्ष, यशुआ आता है। यशुआ के मर जाने के कुछ ही अरसे के बाद बनी इसराइल को देखते हैं कि वो खुदावन के बरखिलाफ बरगश्तगी करता है और दूसरे माबूदों की तरफ माइल हो जाता है। उनके अंदर उनके बाप दादा का ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जो मिस्र की गुलामी में था। उस गुलामी की इन्फेक्शन उनके ब्लड के अंदर मौजूद है। वो मुख्तलिफ देवताओं की तरफ राग़ब होते हैं। अब जबकि यशुआ
को मरे भी अरसा हो चुका है। हम मुतवात्तर दफ़ा बनी इसराइल खुदा की हजूरी में गुनाहों की मुर्तकब हो चुकी है, तो अब एक ऐसा गुनाह किया, उन्होंने तमाम तर देवताओं की पूजा शुरू कर दी और अपने खुदावन की तरफ रजू नहीं लाए, उसको छोड़ दिया। जब आप खुदावन को छोड़ देते हैं तो बदले में खुदावन भी आपको छोड़ देता है। मुशर्रफ बेटे की मिसाल, मुशर्रफ बेटे ने अपने जायदाद का हिस्सा लिया और दूर दराज के मुल्क में चला गया और याशी की जिंदगी बसर की। उसके बाप ने उसे नहीं रोका, उसको जाने दिया, अपनी मर्जी को पूरा कर ले। लेकिन जब आप खालिस नीयत के साथ अपने बाप के पास वापस आते हैं तो वो आपको कबूल करता है। जब तक आपकी नीयत खालिस नहीं है, उस वक्त तक आपकी इबादत भी काम नहीं आएगी। आप इबादत कर रहे हैं, खुदावन की हजूरी में झुक रहे हैं कि मेरे ऊपर ये मसाइल हैं, ये इन मसाइल का मैं शिकार हूँ, लेकिन उन मसाइल को जानने से कासर हैं, तो आपको अभी तक इल्म नहीं हुआ कि आपका खुदावन खुदा आपसे चाहता क्या है। क्योंकि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करते हैं। जब तक आपके अंदर सच्चाई नहीं होगी, परस्तिश नहीं हो सकेगी। और जो रूह और सच्चाई के साथ परस्तिश करते हैं, जो कुछ जमीन पर बांधेंगे आसमान पर भी बांध जाएगा। अगरचा बनी इसराइली उसे पुकार रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक फॉल्ट था जिसको उन्होंने दूर नहीं किया। आए उसको देखते हैं कि वो फॉल्ट क्या था। 10वें बाब की 15वीं आयत, कज़ात की किताब 10वें बाब की 15वीं आयत में यूं मरकूम है, बनी इसराइल ने खुदावन से कहा, हमने गुनाह किया, सो जो कुछ तेरी नज़र में अच्छा हो हमसे कर, पर आज हमको छुड़ा ही ले। और वो अजनबी मबूदों को अपने बीच से दूर करके खुदावन की परस्तिश करने लगे। तब उसका जी इसराइल की परेशानी से गमगीन हुआ। उन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया कि हमने गुनाह किया है, लिहाजा हम सज़ा के हकदार हैं। जो तेरी मर्जी है तू हमसे कर, क्योंकि हम उस सज़ा के लिए लायक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इकरार किया। दूसरा, जो गुनाह उनकी जिंदगियों में था उन तमाम बुतों को अपने से दूर कर दिया और खुदा की परस्तिश करने लगे। फिर आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, जब आप पूरी सच्चाई और पूरी लगन और पूरी जांफशानी के साथ खुदावन की हजूरी में उसकी प्रस्तिश और सताइश कर रहे हैं और सिर्फ अपने ज़िंदा खुदा की प्रस्तिश और हमद के गीत गाते हैं, तब आपकी परेशानी से आपके खुदा का दिल गमगीन हो जाएगा। और जब बनी इसराइल ने अपने गुनाह का इकरार किया, अपने दरमियान से उस गुनाह को उस दूर कर दिया, उससे तौबा की, उनको तोड़ दिया, तब खुदा उनका जी उनके लिए गमगीन हुआ। हम बहुत सारे मकामात पर इकरार नहीं करते, अपनी ज़ात की, जो आपके बातन के अंदर ख्यालात हैं उनको फिल्टर नहीं करते, उनको सोचते नहीं कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारे इरादे क्या हैं, हमारे ख्यालात क्या हैं, क्या हम खुदा के बरखिलाफ चल रहे हैं, और किस तरह से खुदा के बरखिलाफ चल रहे हैं। इन तमाम तर बातों को जानना नहायत ज़रूरी है। इसीलिए यकूब के ख़त में खुदा का बंदा यकूब कहता है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें
तो वो हमें माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। और तौबा के मुआफिक फल लेकर आए। बनी इसराइलियों ने बुतों से तौबा कर ली और हकीकी जिंदा खुदा की प्रस्तिश शुरू कर दी। तब खुदा उनका जी इसराइल की परेशानी से गमगीन हुआ। हम दौरे हाजरा के अंदर बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, और सबसे बड़ा मसला जो हमारी ज़िंदगियों में दरपेश है वो हमारी निगाह में ही नहीं। हम उसको मसला समझते ही नहीं, उसको हम फैसिलिटी समझते हैं और आसाइश के ज़ुमरे में ले आते हैं कि ये तो आसाइश है। आज हर घर के अंदर इंटरनेट एक वबा बन चुका है। मैं इंटरनेट यूज़ करने से मना नहीं करता, मैं भी इंटरनेट पे ही होता हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। लेकिन क्या आप खुदा के जलाल के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं या अपनी इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं? यही मसला आज पूरी अक़वाम आलम को अपनी गिरफ्त में लिए हुआ है, और ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक जैसे कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए इस सहूलत से आरास्ता हो चुके हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों की पैरवी करना छोड़ दी है कि वो क्या कर रहे हैं। और इस इंटरनेट ने हमें जाले की तरह घेर लिया है। खुदा के अहकामात, खुदा के कवानीन और उसके अहद, हमें उनका इल्म ही नहीं है कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, वो हमें कैसा बर्ताव करने का कह रहे हैं और कैसी ज़िंदगी जीने का कह रहे हैं। हमने अपने ही लेवल बना रखे हैं खुदावन की प्रस्तिश करने के, लेकिन खुदा बनी इसराइल को कहता है कि तुम आकर मेरे सामने गड़गड़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तुम उन देवताओं के पास जाओ जिनको तुमने इख्तियार किया है, वो ही तुम्हें बचाएंगे, वो ही तुम्हें निजात देंगे। और बनी इसराइल के तमाम अफराद इस बात से वाकिफ थे कि बुत हमें नहीं बचा सकते। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा के पास है। हमारे बाप दादा बुजुर्ग जो अपना वक्त इस रूए ज़मीन पर गुजार कर अब सो चुके, हमें नहीं इल्म कि वो क्या करते रहे। जिस खित्ते में हम रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे देवताओं को माना जाता था, और हम में से बहुत सारे ऐसे ही हैं जो देवताओं को मानने वाले थे, वो मसीह की निजात में आए हैं। लेकिन क्या बहैसियत मसीही मैंने अपने बाप दादा के गुनाहों की माफ़ी मांगी कि मैं मुकम्मल तौर पर तौबा करता हूँ, उनके गुनाहों की भी तौबा करता हूँ जो हमारे बुजुर्गों से सरजद हो, ताकि हमारी आने वाली नस्ल बॉन्डेज फ्री हो, जुगों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो और सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत और परस्तिश करती हो और खुदा का जलाल ज़ाहिर होता हो। लिहाजा हमें अपने तमाम तर ख्यालात पर, सोचो विचार के ऊपर एक कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावन के ज़िंदा कलाम के मुताबिक उसकी प्रस्तिश, उसकी इबादत करने के लायक ठहर सके और हमारी तौबा खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरे और उसका जी हमारी परेशानी से परेशान हो, क्योंकि हम उसके लेप पालक बेटे और बेटियां होने के लिए मुंतखब हुए हैं। हमारी खातिर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है ताकि हम उसके घराने के लोग हो जाएं और आसमानी मकामों पर उसके साथ रहें। अपनी कदर और कीमत को जानने की कोशिश कीजिए कि आप मसीही हैं।
और यीशु ने आपके लिए लहू बहाया और वो आपको इख्तियार दे कर गया है। उस इख्तियार को जानिए और अपने आप को तमाम तर उन कोताहियों से, बुराइयों से बचाने की कोशिश कीजिए। अज़रूए कलाम मुक़द्दस, क्योंकि कलाम नाज़िल होता है तो शिफा बख्शता है। कलाम मुक़द्दस को कबूल कीजिए। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी बरक़ात को डालेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो अच्छा चरवाहा है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।